देखो अभी तक हम लोगों ने किसके असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए है ना, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पढ़े पढ़ा था फिजन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन दो पढ़े, उसके बडिंग पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ लिया, फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया, लास्ट क्लास में स्पोर फॉर्मेशन पढ़ लिया है ना। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद लास्ट जो हमारा पोर्शन रह गया है वो पोर्शन रह गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन सा रह गया है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो लास्ट है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। देन इसके बाद हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म, फिर आएंगे हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है हमारा, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये ऐसा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। कौन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें न्यू प्लांट आर obtained from the part of old plant like stem, roots and leaves without the help of any reproductive organ। reproductive organ का मतलब क्या? प्लांट्स की बात हो रही है, यानी कि सीड की बात करेगा, है ना। क्योंकि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है भाई? सीड्स होते हैं, क्योंकि यही सीड्स क्या होते हैं? आगे चल के फैलते हैं, है ना। यही जाके क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं, नया प्लांट बनता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर जो न्यू प्लांट है हमारे, क्या है? न्यू प्लांट है। वो किससे बनते हैं? जो न्यू प्लांट होते हैं वो ओल्ड प्लांट के, किसके? ओल्ड प्लांट के पार्ट से। जैसे कि किससे? उसकी स्टेम से, रूट से, लीफ से, यानी उसके स्टेम को काट के अलग कर दिया, रूट्स को ले लिया, लीव्स को ले लिया, ठीक है। हम्म। तो वहां से क्या होता है? बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूट से, शूट से, लीफ से क्या होते हैं? जाके न्यू प्लांट बनते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या बोला गया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक ऐसा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें जो हमारे न्यू प्लांट्स होंगे, क्या होंगे? न्यू प्लांट्स होंगे। वो न्यू प्लांट किससे? ओल्ड प्लांट के जो पार्ट्स होंगे उसके, किससे? स्टेम से, रूट से, लीफ से, ठीक है, उसके थ्रू ग्रो होते हैं, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, बिना किसी सीड के, बिना किसी सीड के। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है जाके प्लांट में? भाई सीड होता है, क्योंकि भाई सीड जर्मिनेट होता है, यही जर्मिनेट होकर क्या होता है भाई? आगे बढ़ता है कि नहीं? ग्रो करता है। तो यहाँ बिना किसी सीड के, है ना, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, किससे? स्टेम से, रूट से और लीफ से जब क्या होंगे? न्यू प्लांट डेवलप होंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। जैसे तुम लोगों ने अपने घरों में देखा, मनी प्लांट को देखा हुआ है ना। तो मनी प्लांट को क्या करते हैं भाई? तो मनी प्लांट को हम लोग क्या करेंगे भाई? चलो ठीक है भाई, अगर हमारे घर में मनी प्लांट नहीं है, है ना, कुछ लोग तो क्या करते हैं, पड़ोसी के यहाँ से लेके आ गए, है ना, कुछ पूछ के लिए आते हैं, कुछ बिना पूछे भी ले आते हैं। तो वहां से क्या होता है कि भाई मनी प्लांट की स्टेम को तोड़ा, और स्टेम को तोड़ के, कहीं से भी तोड़ लोगे स्टेम को, और स्टेम को तोड़ने के बाद जैसे तुम लोग सॉइल में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा भाई? वापस से क्या होगा भाई? अपने आप ही उसकी क्या जाएंगी? रूट आ जाएंगी, और वो मनी प्लांट क्या होता जाएगा? ग्रो करता जाएगा, है कि नहीं। अगर उसकी स्टेम को तुम वापस तोड़ के पानी के अंदर भी रख देते हो, किस में रख देते हो? पानी की बोतल में भी रख देते हो, तब भी क्या होता है? वो अलाइव रहता है, धीरे 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 समय के साथ साथ अपनी रूट्स को क्या कर लेता है? ग्रो कर लेता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? मनी प्लांट के अंदर बिना किसी बीज के, है ना, उसके स्टेम को तोड़ा, और स्टेम को तोड़ के अलग किया, और उसके स्टेम से ही हमने क्या किया भाई? दूसरा मनी प्लांट ग्रो कर लिया, है कि नहीं? यही हुआ। तो ये सब किसके साथ? अब जैसे तुम लोग पार्क वगैरह में देखोगे, तो पार्क में क्या था भाई? गर्मी में घास सूख जाती है, पूरी घास सूखी पड़ी रहती है। जैसी बरसात का मौसम आता है, घास अपने आप आ जाती है। वो घास अपने आप कैसे आई भाई? बारिश पड़ी, तो जैसी बारिश पड़ी तो उसको मॉइस्चर मिला, जो उसकी फेवरेबल कंडीशन थी। जैसे उसको मॉइस्चर मिलेगा तो अपने ओल्ड पार्ट का मतलब क्या? जो सूखी हुई घास थी, है ना, उस सूखी हुई घास से क्या होगा? जैसे उसको पानी मिलेगा, वो सुटेबल कंडीशन मिलेगी, तो वहां वापस से क्या हो जाएंगे भाई? उसके रूट्स वगैरह निकलेंगे, वापस से क्या हो जाएगी? ग्रो हो जाएगी, है कि नहीं। तो वहां हमने घास के बीज थोड़ी डाले थे, है कि नहीं। पुरानी जो सूखी हुई घास पड़ी थी ग्राउंड में, उसी सूखी घास से क्या हो गया भाई? जैसे उसको मॉइस्चर मिला, मॉइस्चर मिलते उसने क्या कर लिया? ग्रो कर लिया, ठीक है यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे जो हमारा रोज होता है ना, गुलाब का फूल, फरवरी आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे रोज का प्लांट है, तो रोज के प्लांट को क्या करते हैं? अगर उसके स्टेम को तोड़ के अलग करते हैं, स्टेम को तोड़ के अलग करने के बाद अगर हम कहीं पे लगाते हैं, तो क्या होता है भाई? वो स्टेम वापस से अपनी रूट को बना लेता है और वो ग्रो करता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर? आकाश विश्वकर्मा। हम्म। हम्म। चलो, कह रहा बिल्कुल इजी था, हलवा था, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे तो कुछ एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है। लेट्स धूम, अरे नहीं भाई समीर, अभी नहीं मिटा रहा, लेट्स धूम है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले
कुछ एग्जांपल्स आते हैं किसके, जैसे रूट से है, तो रूट के थ्रू अपने क्या होते हैं जो न्यू प्लांट को ग्रो करने वाले कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे स्वीट पोटैटो है तो ये रूट्स के थ्रू आगे बढ़ता है, प्लस गुआवा हो गया, गुआवा के साथ साथ एक और है दहलिया करके है कोई एक प्लांट जाके, ठीक है, वो भी किसके थ्रू बढ़ता है जाके, रूट्स के थ्रू उसके न्यू प्लांट्स आते हैं। हम्म, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पे, बाय स्टेम, स्टेम के थ्रू हमारे कौन कौन से होते हैं, ग्रास होती है, पोटैटो होते हैं, पोटैटो में जो बर्ड्स बन जाते हैं हरे हरे देखे होंगे है ना, जो आलू आती है, तो आलू में तुम लोग देखोगे छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, बर्ड्स बन जाते हैं, एक तरीके से स्टेम ही तो है। हम्म, अब यहाँ पे भाई जिन इनके बारे में, जिन प्लांटों के बारे में नहीं जानते इन्हें सर्च कर लेना, क्लास के बाद इनकी शक्ल देख लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद मनी प्लांट हो गया, तो मनी प्लांट भी किससे बढ़ता है, स्टेम से बढ़ता है। जो बनाना है, केला है, केला भी किसके थ्रू जाके, स्टेम काट के वापस गाड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, बनाना का ट्री वापस आ जाएगा जाके, ये भी स्टेम के थ्रू आता है। शुगर केन जो गन्ना है, तो गन्ना भी किसके थ्रू जाके आगे बढ़ता है भाई, स्टेम के थ्रू, अगर स्टेम से काट करके अगर वापस लगा दोगे तो भी क्या हो जाएगा भाई, गन्ना आगे उगेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या, रोज है, तो रोज भी क्या है भाई, किसके थ्रू, जो हमारा क्या है, स्टेम के थ्रू जाके आगे बढ़ता है। अब जो लीव्स है, तो लीव्स में किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम क्या है भाई, एक किंगडम है ना, एक पार्ट है प्लांट्स का, जिसके अंदर लीफी प्लांट्स आते हैं, कौन से आते हैं, पत्तियों वाले, किसमें आते हैं, पत्तियों वाले प्लांट आते हैं, लीफी प्लांट्स, ब्रायोफाइलम। तो अब देखो, तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि देखो, जैसे हम लोगों ने बडिंग पढ़ा, हाइड्रा किनारे में बडिंग आ रही थी, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स पे, किस पे, जिनकी लीफ पे, पत्तियों पे क्या बनते हैं, बर्ड्स बनते हैं, क्या बनते हैं, बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब क्या, छोटी छोटी साइड से उग रहे होते हैं ना। अब जब वो बर्ड्स बनते हैं तो उन बर्ड्स के द्वारा ही क्या होता है, उसी बर्ड के थ्रू उसमें क्या डेवलप होते हैं, न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर मैं शकल दिखाने की कोशिश करूं, एक मिनट रुक जाओ, ये बुक देख रहे हो, दिख रही है सबको, क्लियर है, दिख रही है ये वाली पिक्चर। हम्म, अब ये पिक्चर दिख रही है, देखो पत्तियों पे, तो इस पत्ती के यहाँ साइड पे देखो छोटे 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 बर्ड्स निकल रहे हैं। अब ये छोटे छोटे जो बर्ड्स निकल रहे हैं, तो ये बर्ड्स क्या करते हैं, आगे चल के जैसे इसको क्या सुटेबल कंडीशन मिलेगी, तो सुटेबल कंडीशन मिलते ही क्या होते हैं भाई, ये ग्रो करने लगते हैं, ठीक है यहाँ तक। हम्म, हम्म, ठीक है यहाँ तक। हम्म, तो यहाँ तक हो गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले ये बताता हूँ। इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, वो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले ये पता लग गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एक ऐसा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें भाई जो न्यू प्लांट है ओल्ड प्लांट के किससे, रूट, स्टेम और लीव्स के थ्रू क्या होते हैं भाई, न्यू प्लांट्स बनते हैं जाके, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, इट मींस कि बिना किसी सीड्स के। हमने रूट, स्टेम और लीव्स के एग्जांपल जान लिए, ठीक है यहाँ तक, क्लियर, आगे बढ़ो, आगे बढ़े। 3, 2, 1। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो दो मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, नेचुरल मेथड, ठीक है, एक होता है नेचुरल मेथड, और दूसरा हमारा होता है कौन सा, आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड का मतलब क्या, मैन मेड है ना, जिसमें लोगों का हाथ हो, है ना, क्या कहता हूँ, हाथ क्या पैर भी लगा दो, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स है, एक नेचुरल मेथड, दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, है ना, जिसमें लोगों का खुद से कुछ ना कुछ योगदान रहा हो, है ना। अब नेचुरल मेथड हमारे जो नेचुरली बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो ग्रो करेंगे वो कौन से होंगे, नेचुरल मेथड होंगे। जैसे कि अभी किसका उगना था, ड्राई ग्रास जो थी, है ना, जो ड्राई ग्रास थी, सूखी घास थी, तो जो सूखी घास थी, हम्म,
विशिका, मैन मेड नहीं सर, वुमेन मेड। चल ठीक है, अब मैं इसे पीपल मेड कर देता हूँ। अब ठीक है, पीपल मेड नॉट मैन मेड नॉट वुमेन मेड, ठीक है अब ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। चलो अब इसके बाद यहाँ पे तो जो नेचुरल मेथड है, हाँ अब सर ठीक है। तो इसके बाद क्या बोला गया था, नेचुरल मेथड है हमारा। तो नेचुरल मेथड में हमें क्या देखने को मिलता है, नेचुरल मेथड में हमें देखने को मिलते हैं ड्राई ग्रास, क्योंकि जो घास है ना, तो उस घास में हमने तो कुछ किया नहीं भाई, नीचे ये घास पड़ी हुई है ना, सूखा ग्राउंड है। अब ये जो सूखी घास है, भाई बारिश हुई, बारिश होने के बाद इसे मॉइस्चर मिला, मॉइस्चर मिला, मॉइस्चर मिलने के बाद ये खुद से ही क्या हो गया भाई, उग गई जाके, है ना, ये लो उग गई घास। अब आराम से सुबह सुबह दौड़ मार सकते हो, यहाँ पे योगा कर सकते हो, गेम खेल सकते हो। तो ये क्या है भाई, ये नेचुरली हुआ है, क्या हुआ है, नेचुरली। तो ये क्या है हमारा, नेचुरल मेथड है, ठीक है यहाँ तक। अब एक तो ये नेचुरल मेथड में हो गया। अब इसके बाद अगला आता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड का मतलब क्या है, जिसमें लोगों के द्वारा किया गया हो, है ना। अब आर्टिफिशियल मेथड में हमारा आता है सबसे पहले क्या, कटिंग। क्या आता है, कटिंग आता है। किसका मैसेज था अभी, हाँ, यस कंचन बिल्कुल हो सकते हैं। चलो आगे, अब अगला आर्टिफिशियल मेथड। तो यहाँ पे क्या बोला, आर्टिफिशियल मेथड कौन सा होगा, जो पीपल मेड, सॉरी मैन मेड हम बोलेंगे, है ना, पीपल मेड बोलने की आदत नहीं होती है हमें। तो इसके अंदर एक आता है हमारा क्या, कटिंग आता है। तो कटिंग में क्या किया जाता है, कटिंग में क्या करते हैं कि भाई किसी भी प्लांट का अगर हम रूट शूट अगर उसका कट कर लेते हैं, है ना, एक मिनट रुक जाओ जरा, वेट अ मिनट। चलो अब आ रही है आवाज मेरी। हम्म, तो यहाँ पे सबसे पहले तो कटिंग में, तो कटिंग का मतलब क्या है कि भाई किसी भी प्लांट का हमने क्या किया भाई, अगर स्टेम को कट कर लिया, क्या कर लिया, स्टेम को कट करके अगर हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल मान के चलो, जो अभी तक एग्जांपल हम किसका ले रहे थे जाके, मनी प्लांट का ले रहे थे, किसका ले रहे थे, मनी प्लांट। तो जो मनी प्लांट था, तो मनी प्लांट में हम लोगों ने क्या किया था, है ना, उसे तोड़ा, तोड़ने के बाद हमने क्या किया, जाके दूसरे गमले में गाड़ दिया, दूसरे गमले में जैसे ही गाड़ा, तो गाड़ने के बाद क्या होगा, मनी प्लांट हमारा उग गया जाके। तो वहां हमने पहले क्या किया था, कटिंग करी थी, क्या करी थी, कटिंग, तोड़ा था उसे। इसके साथ साथ अगर रोज है, क्या है, रोज, तो रोज की भी स्टेम को हमने क्या किया था भाई, कट किया था, कट करने के बाद क्या दूसरे जगह पे हमने लगाया, तो भी वहां पे हुआ। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, शुगर केन हो गया, कौन सा हो गया, शुगर केन। तो ये जो शुगर केन यानी कि गन्ना हो गया, तो शुगर केन ये भी किसका मेथड है, कटिंग मेथड है। शुगर केन के साथ साथ अगर बनानास को देखा गया, किसको, बनानास, ये भी कटिंग से होते हैं जाके। बनाना के साथ साथ ग्रेप्स को ले लो, अंगूर की जो बेल होती है, ग्रेप्स हो गए, ये भी क्या होते हैं, कटिंग मेथड के द्वारा इसके न्यू प्लांट्स को हम बना सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहला हमारा क्या है, कटिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, एक जो ओल्ड प्लांट होता है उसके स्टेम को हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, कट करने के बाद अगर हम उसे किस में, सॉइल में क्या करेंगे, जाके सॉइल में गाड़ते हैं, तो उसके बाद वो क्या होगा, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्या करेगा भाई, न्यू प्लांट बना लेगा, ग्रो करेगा, ठीक है यहाँ तक, कटिंग हो गया, हुआ कटिंग, आगे बढ़े। कटिंग के साथ साथ इसमें एक आता है लेयरिंग, क्या आता है, लेयरिंग, ये भी मेन मेड होती है ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि अगर भाई ये हमारे यहाँ पे ये रहा एकदम से अभी, ठीक है, तो ये अभी भाई जैस्मिन का प्लांट है, किसका प्लांट है, जैस्मिन का प्लांट है, ये भी ऐसे ऐसे, ये भाई इसकी स्टेम आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ओल्ड प्लांट है, जैस्मिन का प्लांट मान लो किसका है, जैस्मिन, क्योंकि लेयरिंग हमें किस में देखने को मिलती है, जैस्मिन में। जैस्मिन कौन सा, चमेली, है ना, कौन सा पौधा, चमेली का। तो अब यहाँ पे जो जैस्मिन है, क्या है, जैस्मिन। तो इस जैस्मिन को अगर हमें इसके प्लांट को उगाना हो बिना किसी सीड के, मैंने लगाई है इसकी कटिंग, वेरी गुड, मैंने भी किया है, मैंने इसकी कटिंग करी है, ट्राई किया है, इसकी कटिंग को ट्राई किया है, बाकी नहीं ट्राई किया, खेतों में गया नहीं, गन्ने का प्रयोग किया नहीं,
केले के पेड़ों को देखा नहीं मैंने ज्यादा, एक दो जगह देखे हैं, अब वहां पे खेती तो मैंने करी नहीं, फिर इन दोनों को देखा है। ठीक है, और किया भी है। अब इसके बाद अगला हमारा क्या है, लेयरिंग। अब ये जो लेयरिंग है, तो यहाँ लेयरिंग में क्या किया जाता है, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है, मैन मेड है, पीपल मेड है ना, वुमेन मेड है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो जैस्मिन है, जैस्मिन और चमेली का है ना, तो अगर यहाँ पे ये इसका पेड़ जा रहा है, यहाँ से पौधा जा रहा है ना, अगर ये इसका पेड़ है, अगर मुझे किसी बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इसका दूसरा न्यू प्लांट बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ से मोड़ा, यहाँ से पकड़ा, यहाँ से मोड़ने के बाद यहाँ से पकड़ के इसे मैंने यहाँ पे ये जमीन में गाड़ दिया, इसकी जो स्टेम थी है ना, अब इसकी स्टेम को क्या कर दिया गया, जमीन के अंदर आ गया। अब ये जो स्टेम जैसी जमीन के अंदर आ गई, अब देखो इसके ऊपर एक लेयर जम गई, किसकी, सॉइल की, ये सॉइल की लेयर आ गई। अब जैसे ये सॉइल की लेयर आ गई, तो समय के साथ साथ धीरे धीरे, क्योंकि जब सॉइल के अंदर आ गया है, जब सॉइल के अंदर आएगा तो क्या मिलेगा भाई, न्यूट्रिशन मिलेगा, और क्या मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा। जैसे न्यूट्रिशन और मॉइस्चर मिलेगा, जैसे सुटेबल कंडीशन मिली, यहाँ पे इसके रूट ग्रो होना चालू हो जाएंगे। तो देखो ये लेयरिंग के थ्रू भी क्या होते हैं, जाके हमारा क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये भी क्या है, मेन मेड। तो जो जैस्मिन है, तो जैस्मिन के एक पौधे से उसके अगर हमने एक स्टेम को क्या कर दिया गया भाई, दूसरी लेयर के अंदर अगर हमने डाल दिया यहाँ पे, है ना, सॉइल के लेयर के अंदर, तो भी क्या होगा, इसका न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो ये जो हमें देखने को मिलता है, एक तो जैस्मिन में देखने को मिलता है, साथ ही साथ ये हमें देखने को मिलता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के भी जो प्लांट ज्यादा बढ़ाए जाते हैं, वो भी किसके द्वारा, लेयरिंग के द्वारा। स्ट्रॉबेरी के साथ साथ ये देखने को हमें एक जगह और मिलता है, लेमन। ठीक है, लेमन भी लेयरिंग से उगाया जा सकता है। लिख लो जाके, बुक में तुम्हारे सिर्फ जैस्मिन दिया हुआ है, इन दोनों को इंक्लूड कर सकते हो तुम लोग। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है। आगे बढ़े। अगला है हमारा, इसी के अंदर एक और आता है, ग्राफ्टिंग। कौन सा आता है, ग्राफ्टिंग। ठीक है। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है, तो ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है कि दो प्लांट की स्टेम को लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये मानो ये हमारी सॉइल है ना, ये धरती मेरी माँ है, मिट्टी है ना। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, ये अगर यहाँ पे ये सॉइल है ना, सरफेस है, तो अगर यहाँ पे अगर एक प्लांट पहले से ही है, बना हुआ एक प्लांट जिसकी स्टेम पहले से ही है ना, जिसकी स्टेम क्या है, पहले से ही है, तो एक तो ये हो गया। अगर यहाँ पे इसको कट करके अलग किया गया, ये स्नेहा, मैंगो एंड एप्पल। अब यहाँ पे जैसे इसको कट करके यहाँ से अलग किया गया, और कट करके अलग करने के बाद ये जो ग्राफ्टिंग है यूज किया जाता है मोस्टली एप्पल्स में, किसमें, एप्पल्स हो गया, मैंगो में भी करा जाता है। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल तरीके से किया जाए तो, लेकिन मोस्टली एप्पल में। तुम लोग देखते हो कि भाई जो एप्पल है, अलग अलग तरीके के एप्पल पाए जाते हैं, है ना। तो जो अलग अलग तरीके के एप्पल कैसे पाए जाते हैं, तो एक एप्पल का पेड़ था ये पहले से, अब दूसरे टाइप का एप्पल था, कौन से टाइप का, दूसरे टाइप का एप्पल था, उसके स्टेम को ऊपर से काट लिया गया, उसके स्टेम को ऊपर से काटा गया, और इसके साथ अटैच कर दिया गया, किसके साथ, इसके साथ भाई अटैच कर दिया गया। तो ये दूसरे प्लांट का है, ये दूसरे प्लांट का। तो ग्राफ्टिंग के अंदर दो प्लांट की स्टेम्स को क्या कर दिया जाता है, काट के जोड़ दिया जाता है। देखो जैसे एप्पल है, तो एप्पल के अंदर अगर वैरायटी चाहिए, है ना, कि भाई कुछ नए वेरिएंट का है, जैसे आजकल भाई हमारा कोरोना वायरस नया वेरिएंट का आ रहा है, हम पुराने वाले एप्पल के वेरिएंट से थक चुके हैं खा खा के, नया वेरिएंट चाहिए एप्पल का। तो यहाँ पे इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाँ सुनो रिपीट कर रहा हूँ, तो इसके लिए इस्तेमाल करा जाता है ग्राफ्टिंग, है ना। अगर हमें उसकी नई, वो क्या कहते हैं, नई स्पीसीज चाहिए हो कहा जाए तो, अगर एक तरीके से, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अगर एप्पल है तो दो तरीके के एप्पल जो हैं, दो तरीके के जो एप्पल प्लांट है, उनकी स्टेम को लिया जाता है। ठीक है, कितने तरीके की, दो तरीके के एप्पल स्टेम को लिया जाता है, ताकि तीसरे तरीके का एप्पल उगाया जा सके, है ना, हल्का सा कुछ उसके अंदर चेंज करके, है ना। तो यहाँ पे एक पहले वाला जो एप्पल था जिसका पेड़ था, उसको वहीं खड़े रहने दिया, किसके साथ, रूट के साथ। अब दूसरे एप्पल की स्टेम को काटा गया, और काट करके उसके साथ अटैच कर दिया गया, बहुत टाइट से टेप से बांध दिया गया, टेप से कहो, रस्सी से, पूरा एकदम कंप्लीटली क्या कर दिया गया, बांध दिया जाता है। ठीक है यहाँ तक। और जब बांध दिया जाता है, तो यहाँ से क्या भाई, न्यूट्रिशन, मॉइस्चर सब प्रोवाइड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे
ये देखो, ये किया गया, अब यहां से जाएगा, तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा जाके, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि भाई नए टाइप का एप्पल हमारा बनेगा। तो इस तरीके से भी क्या न्यू प्लांट उगाए जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से, ग्राफ्टिंग करके। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है कि दो अलग अलग, ग्राफ्टिंग कौन सा मेथड है, दो अलग अलग प्लांट की स्टेम को क्या कर दिया जाता है, जाके कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने के बाद जाके वहां पे न्यू प्लांट हमारा आता है। क्या आता है, न्यू प्लांट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है दिव्या। तो यहाँ पे दो अलग अलग पेड़ों के क्या लिए गए जाके, यहाँ पे दो अलग अलग पेड़ों के स्टेम लिए गए। एक जो पहले से ही रूट के साथ था अंदर, जो पहले से ही रूट के साथ होता है उसको कहा जाता है स्टॉक। क्या कहते हैं, स्टॉक पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, स्टॉक। स्टॉक कौन सा होता है, वो वाला पार्ट होता है जो सा किसके साथ, जो पुराना वाला किसके साथ है, जो रूट के साथ सॉइल से अटैच हो, जो रूट के साथ, ये रहे रूट, जड़ है, जड़ों के साथ सॉइल के साथ अटैच रहेगा, उसको क्या कहा जाएगा, स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। और उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहा जाता है एस्कियोन। क्या कहा जाता है, एस्कियोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कियोन। ठीक है, यहां तक। तो जो अदर प्लांट का होता है, जो रूट से अटैच नहीं होता है, जो अलग से लेके आते हैं, उसको कहते हैं एस्कियोन कहते हैं। और जो रूट के साथ अटैच होता है उस पार्ट को क्या कहा जाता है, स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कॉट। स्टॉक, स्टॉक और एस्कियोन को क्या किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। अटैच करने के बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा, न्यू प्लांट हमारे आते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो ये क्या है, मैन मेड है, लोगों की करामात है ना। तो हो गया यहाँ पे। तो ये क्या है, ग्राफ्टिंग। तो आर्टिफिशियल मेथड के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, कटिंग आता है, लेयरिंग आता है और ग्राफ्टिंग आता है। यस, अगर कंबाइन कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, रिजल्ट सही नहीं आया, तो अगर सही रिजल्ट नहीं आया तो इट मींस की ग्राफ्टिंग सही तरीके से हुई नहीं है ना। और ऐसा भी आएगा कि जो न्यू प्लांट आएगा, तो जो न्यू प्लांट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज इसकी आएंगी, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी आएंगी, दोनों की आएंगी। ठीक है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है कि ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होता है, ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ मेल्स के भी कुछ फीमेल्स के भी गुण आते हैं। तो सेम इसके अंदर भी ऐसे ही होगा कि कुछ इसके गुण भी आएंगे, कुछ इसके गुण भी आएंगे। ठीक है, तुम लोगों ने नेचुरल ग्राफ्टिंग भी देखी होगी, अगर तुम लोगों को ध्यान होगा, अगर कभी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, तो नेचुरल ग्राफ्टिंग भी देखी होगी तुम लोगों ने। ये तो मेन मेड थी। देखो, अगर तुम लोगों ने नेचुरल ग्राफ्टिंग में कभी गौर किया होगा, जैसे कई बार देखा होगा कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ये क्या है भाई, एक पेड़ है ना, ये रहा पेड़। एक पेड़ ये रहा। अब ये जो पेड़ है, इसकी यहां से क्या जा रही है भाई, टहनी जा रही है, टहनी जा रही है। सर मैंने गांव में किया था आर्टिफिशियल मेथड, वेरी गुड। अब यहां से इसकी क्या जा रही है भाई, एक और ये जा रहा है भाई, स्टेम जा रहा है। अब यहाँ पे तुमने देखा होगा कि भाई मान के चलो यहाँ पे छेद हो गया, गड्ढा है ना, थोड़ा सा, किसके अंदर, स्टेम के अंदर। अब यहाँ पे तुमने क्या कर दिया भाई, खोद दिया, हल्का सा काट दिया। कट करने के बाद अगर तुम यहाँ पे दूसरे प्लांट का ही बीज डाल दो ना, क्या डाल दो, बीज पुटअप कर दो, बीज डाल दोगे, तो बीज डालने के बाद क्या होगा कि भाई धीरे 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 नेचर के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा भाई, मिट्टी आ गई, धूल भर जाएगी, बारिश होगी, नमी आएगी, रातों की भी नमी आएगी, वैसे उसको पानी मिलेगा, तो मॉइस्चर मिल गया, सॉइल मिल गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सीड जर्मिनेट हो जाएगा। और इसी स्टेम के अंदर भाई दूसरा प्लांट उग जाता है, दूसरा प्लांट उग गया। ठीक है, तो नेचुरली भी ऐसा होगा। कई जगह तुम लोगों ने देखे होंगे कि भाई किसका, पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ एक साथ देखा होगा, फिर कहोगे भाई उसके नीचे तो भूत रहता है ना। तो तुम लोगों ने ऐसी चीजें भी देखी होंगी, तो वहां पे क्या होता है कि दो दो सीड एक साथ जर्मिनेट हो जाते हैं टुगेदर। ये चीजें नोटिस करी हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम्म चलो। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, सिंपल एक मेथड है जिसमें बिना
भैया मैंने नीम और बरगद का देखा, हाँ भाई मैंने भी देखा है गांव में जब गया था वहां पे, लेकिन अफवाह उड़ी हुई थी कि भाई इसके नीचे भूत उत रहते हैं रात में। नाउ लेट्स घूम, नहीं यार घूम वाली एनर्जी नहीं है मेरे अंदर अभी। चलो यहां तक हो गया। इसके बाद अगला एक और है टिश्यू कल्चर जो आता है, क्या आता है टिश्यू कल्चर। डेफिनेशन बाद में भेज दूंगा मैं, ठीक है, ये पेज ही भेज दूंगा, लिख लेना, ये साथ साथ लिखोगे तो लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टिश्यू कल्चर, ये भी आर्टिफिशियल मेथड है। कौन सा मेथड है? आर्टिफिशियल मेथड, लिखो। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ small piece of plants tissue or cells removed from the growing tips of a plant in a suitable growth medium called culture solution is called tissue culture. देख लिया? नोटेड, चलो ठीक है। अब टिश्यू कल्चर आता है 1 से 2 नंबर में एग्जाम में कि टिश्यू कल्चर होता क्या है, ठीक है। अब देखो जो टिश्यू कल्चर है ये भी क्या है, एक आर्टिफिशियल मेथड है। कौन सा है? आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है। अब ये जो आर्टिफिशियल मेथड टिश्यू कल्चर है आखिरकार होता क्या है? सबसे पहले द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट्स टिश्यू और सेल रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप of the plant in a suitable growth medium called culture solution is called tissue culture. अब क्या बोला गया कि टिश्यू कल्चर एक वेट में करो 1 मिनट भाई। जो टिश्यू कल्चर है क्या है? टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर एक ऐसा आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें जो न्यू प्लांट का प्रोडक्शन है, किसका है? न्यू प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो कैसे किया जाता है? वो ऐसे किया जाता है कि देखो जो ओल्ड प्लांट होता है तो उस ओल्ड प्लांट के, किसके? ओल्ड प्लांट के क्या लिए जाते हैं? जो ओल्ड प्लांट होता है उस ओल्ड प्लांट के ग्रोइंग टिप से, उस ओल्ड प्लांट के ग्रोइंग टिप से क्या निकाले जाते हैं? उसके सेल्स या फिर उसके टिश्यूज निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? सेल्स या फिर टिश्यूज, ठीक है। लेबोरेटरी वगैरह में ये बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली हम नहीं करते, ये लेबोरेटरी वगैरह में होता है। तो टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है कि भाई इसके अंदर जो न्यू प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो ओल्ड प्लांट के, किसके? ओल्ड प्लांट के, किसके? ग्रोइंग टिप से, किसके? ग्रोइंग टिप से। हमें पता है कि जो ग्रोइंग टिप होगा वहां पे ग्रोथ हार्मोन्स होंगे, है ना। तो जब वहां पे ग्रोथ हार्मोन्स होंगे तो वहां से टिश्यूज और सेल्स को क्या किया जाता है भाई? रिमूव किया जाता है। क्या करते हैं? रिमूव करते हैं।
और रिमूव करने के बाद उसे ऐसे सुटेबल सॉल्यूशन में डाला जाता है, एक ऐसे सुटेबल मीडियम में डाला जाता है जहां पे वो क्या कर सके, जाके ग्रोथ कर सके, क्या कर सके, ग्रोथ कर सके जाके। और जिस मीडियम में, जिस ग्रोथ मीडियम में, जिस सॉल्यूशन में डाला जाता है उसको कहा जाता है कल्चर सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, कल्चर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। इसके जो एग्जांपल्स है कैलकुलस और ऑर्नामेंटल प्लांट, जो सजाने वाले प्लांट्स होते हैं, है कि नहीं। तो इनमें क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि भाई यहाँ पे एक प्लांट है ना, तो ये जो प्लांट है तो इसकी भाई मान के चलो यहाँ से इसकी भाई चलो कोई लीव्स है ना, इस ये जो लीव्स है यहाँ से जो ग्रोथ हो रही है तो इसकी ग्रोथ में से यहाँ से, तो जहां से इसका ग्रोथ हो रहा है तो इसकी टिप्स है, इसकी टिप्स है, ये जो टिप है इसकी, इन टिप्स से यहाँ से छोटे छोटे क्या निकाल लिए जाते हैं, सेल्स निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, क्या निकाल लिए जाएंगे, सेल्स। तो ग्रोइंग टिप से यहाँ से इसके सेल या टिश्यूज निकाल लिए गए। ठीक है, अब यहाँ से इसके सेल या टिश्यूज को निकाल के क्या किया गया भाई, एक जगह रखा गया। जहां रखा गया तो भाई ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया जाएगा जो उसके लिए क्या होगा भाई, सुटेबल होगा। क्या होगा, उसकी ग्रोथ के लिए सुटेबल होगा। ठीक है, वहां रखा गया, उन सेल्स को रखा गया। अब जैसे उन सेल्स को वहां पे रखा गया तो उन सेल्स के बाद यहाँ पे क्या होगा कि जैसे उस सुटेबल कंडीशन में, जैसे उस सुटेबल सॉल्यूशन के अंदर रखा जाएगा तो यहाँ पे सेल्स का डिवीजन होगा। क्या होगा, सेल्स का डिवीजन, सेल्स का डिवीजन हुआ, है ना। क्योंकि हमें पता है कि भाई सेल डिवाइड होती है तभी तो ग्रोथ होती है। हम भी पहले देखो, पहले छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे होने के बाद बड़ा 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 और बड़ा, एक पौधा छोटा होता है, छोटा होता है, फिर और बड़ा होता जाता है। कैसे भाई, इसके सेल्स का क्या होता है, डिवीजन होता है। सेल्स डिवाइड होती हैं तभी आगे बढ़ता है। तो यहाँ से जब वो ग्रोइंग वाली सेल्स को निकाला गया तो उन ग्रोइंग सेल्स को ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया जिस सॉल्यूशन में वो क्या कर सके भाई, उसका सेल का डिवीजन हो सके। क्या हो सके, सेल का डिवीजन होगा। अब जब सेल का डिवीजन होगा तो सेल के डिवीजन से क्या होगा कि भाई वो जो छोटी छोटी सेल्स है वो ग्रोथ करेंगी, क्या करेंगी, ग्रोथ करेंगी। ठीक है, यहाँ तक सेल को डिवाइड किया गया। सेल को डिवाइड करने के बाद फिर भाई इसे एक और सॉल्यूशन में रखा गया। कहाँ रखा गया, फिर से एक सॉल्यूशन में रखा गया। अब यहाँ पे क्यों रखा गया उस सॉल्यूशन में, ताकि भाई यहाँ पे सेल का डिवीजन हुआ, सेल के डिवीजन से थोड़ी ग्रोथ हुई, और ग्रोथ होने के बाद उनको निकाल के दूसरे सॉल्यूशन में रखेंगे। और दूसरे सॉल्यूशन में इसलिए रखेंगे ताकि भाई उसके रूट्स डेवलप हो सके। क्या हो सके, रूट डेवलप हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया भाई, पेड़ पौधों के जो ओल्ड प्लांट था तो उसकी लीव्स वगैरह से या फिर ऐसे जगह से जहां से ग्रो हो रहा हो, क्या हो रहा हो, ग्रो हो रहा हो, तो ग्रोइंग टिप से, कहां से, ग्रोइंग टिप से, ग्रोइंग पार्ट से, वहां से सेल्स या टिश्यूज को निकाला जाता है। ये लैब के अंदर किए जाते हैं, घरेलू नहीं है ये। ठीक है, कंचन सॉल्यूशंस अभी हमें नहीं पढ़ने की कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन उस सॉल्यूशंस के अंदर न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो उसको न्यूट्रिएंट दे सके जिससे क्या हो सके, वो क्या क्या कहते हैं उसे, जहां पे सेल का डिवीजन हो सके और रूट का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है यहाँ तक, ठीक है कंचन। हम्म, चलो। तो यहाँ देखा कि भाई ग्रोइंग टिप से तो हम लोगों ने क्या किया, ग्रोइंग टिप से वहां से टिश्यूज और सेल्स को लिया। ठीक है, और लेने के बाद, ठीक है, लेने के बाद उसे ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया। ठीक है, जहां पे भाई उस सॉल्यूशन के अंदर जेली लाइक सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं, जेली लाइक सॉल्यूशन। तो उस जेली लाइक सॉल्यूशन में क्या होगा कि भाई क्या होंगे, हमारे न्यूट्रिएंट होंगे, है ना, ऐसे न्यूट्रिएंट होंगे जो सेल डिवीजन को बढ़ावा देंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या होंगे, सेल डिवाइड होंगे। जब सेल डिवाइड होंगे तो भाई उसके जो सेल्स कि क्या थे भाई, जो हार्मोन्स थे वो हार्मोन्स ट्रांसफर होंगे कि नहीं होंगे, जाके हार्मोन्स ट्रांसफर हुए। अब वो हार्मोन ट्रांसफर हुए, एक से दो में हुए। देन उसके बाद उन डिवाइडेड सेल को जिनके अंदर ग्रोथ हो चुकी थी उनको कहाँ रखा गया, दूसरे सॉल्यूशन में रखा गया। और ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया जहां से क्या डेवलप हो सके, रूट डेवलप हो सके। क्या डेवलप हो सके, रूट डेवलप हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे रूट और शूट डेवलप हो गए हमारे, ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया जहां पे रूट और शूट डेवलप हुए। अगर तुम अलग अलग स्टेप बनाना चाहो तो और बना सकते हो कि भाई यहाँ रखा गया तो रूट डेवलप हुए, फिर एक और सॉल्यूशन में रखा गया जहां पे क्या डेवलप हुए भाई, इसके स्टेम डेवलप हुए, शूट डेवलप हुए। अब डेवलप होने के बाद इन्हें क्या किया जाता है, वहां से निकाल लिया जाता है, और निकाल के भाई मिट्टी में गाड़ दिया। अब मिट्टी में गाड़ दिया तो देखो भाई इसके रूट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, इसके स्टेम आ चुके हैं। अब यहाँ जैसी इसको क्या मिलेगी, सॉइल मिलेगी, तो सॉइल मिलते 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 ये क्या होंगे भाई, आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। और ये मोस्टली हमें कहाँ, सजाने वाले जो पेड़ पौधे गमलों में मिलते हैं वही वाले पौधे होते हैं। क्लियर है।
टिश्यूज कल्चर ह्यूमंस के अंदर भी होता है एक तरीके से देखा जाए। तुम लोगों ने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना? टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? यस, सुटेबल सॉल्यूशन होंगे अलग अलग काम के लिए। यस, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी भी तो एक तरीके से ऐसी है ना? कोई नहीं, नेहा नहीं सुना, कोई नहीं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब लास्ट में पढ़ेंगे थोड़ा सा। चलो आगे बढ़े अब। इसके एडवांटेज मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? इसके एडवांटेज हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अभी जो टिश्यू कल्चर है, इस टिश्यू कल्चर के एडवांटेज क्या है? सबसे पहले, टिश्यू कल्चर इज वेरी फास्ट टेक्निक। जो टिश्यू कल्चर है क्या है? एक बहुत फास्ट टेक्निक है कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भाई सेल्स लिए डिवाइड करे, डिवाइड करके रूट शूट डेवलप करे, डेवलप करके किसके अंदर, हाँ मिट्टी के अंदर गाड़ दिया गया है ना। तो क्या एक ये बहुत फास्ट टेक्निक है। थाउजेंड ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन फ्यू वीक्स। कुछ हफ्तों में 1000 से ज्यादा प्लांट्स को क्या किया जा सकता है भाई? यहाँ पे उगाया जा सकता है। पहला फायदा इसका। दूसरा फायदा इसका क्या है? द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री। यहाँ पे जो न्यू प्लांट्स जो उगाए जाते हैं, क्या होते हैं? उगाए जाते हैं टिश्यू कल्चर में, वो डिजीज फ्री होते हैं। डिजीज फ्री का मतलब क्या है? उनके अंदर कोई बीमारी नहीं होती। कहने का मतलब कि भाई उन्होंने तो कहाँ से लिए गए? वो तो ग्रोइंग टिप से लिए गए थे ना, जाके जो सेल्स लिए गए कहाँ से लिए गए? जो ग्रोथ हार्मोन वाले थे, ग्रोइंग वाले थे, वो लिए गए। उन्हीं से किसमें? सॉल्यूशन के अंदर डाला गया ना। सॉल्यूशन के अंदर केमिकली जाके सेल डिवीजन हुआ है ना? पेरेंट बॉडी से तो सेल डिवीजन हुआ नहीं। किससे हुआ सेल डिवीजन? सॉल्यूशन से। तो इसके अंदर जो न्यू प्लांट्स बनते हैं वो डिजीज फ्री होते हैं, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है, ठीक है? आगे क्या बोला गया? टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स राउंड द ईयर रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन। यहाँ पे टिश्यू कल्चर के थ्रू हम पूरे साल प्लांट्स को उगा सकते हैं। हमें ये मतलब नहीं है कि भाई गर्मी है, सर्दी है, या कोई मौसम है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो मौसम के अकॉर्डिंग होते हैं ना। बहुत सारी फसल ऐसी होती है जो किसके अकॉर्डिंग होती है? मौसम के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पे जो टिश्यू कल्चर है, तो टिश्यू कल्चर को फर्क नहीं पड़ता कि भाई सीजन क्या है। अराउंड द ईयर हम लोग क्या कर सकते हैं जाके भाई? अराउंड द ईयर हम ग्रो कर सकते हैं प्लांट, ठीक है यहां तक? और टिश्यू कल्चर के लिए वेरी लिटिल स्पेस इज नीडिंग फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट। न्यू प्लांट को डेवलप करने के लिए बहुत ही कम स्पेस चाहिए होता है, किसमें? टिश्यू कल्चर में, ठीक है यहां तक? तो इसके कितने एडवांटेज हुए? 4 एडवांटेज। पहला कि ये फास्ट टेक्निक है, कुछ ही हफ्तों में बहुत सारे हम प्लांट उगा सकते हैं। पहला, जो टिश्यू कल्चर के थ्रू जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो डिजीज फ्री रहेंगे, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। तीसरा, इसके अंदर टिश्यू कल्चर का फायदा ये रहेगा कि भाई इसे अराउंड द ईयर, पूरे ईयर हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं, सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन इसके बाद अगला, वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट। नए प्लांट को डेवलप करने के लिए बहुत ही कम स्पेस चाहिए होता है। क्लियर है यहां तक? बेनिफिट्स क्लियर है इसके? यस नेहा, क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर। चलो, अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, तो वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन है तो ये क्या होता है? इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए, ठीक है? तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के दो एडवांटेज पहले सुनो। सबसे पहले, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा, नेचुरल मेथड, घास वाला पढ़ा, कटिंग वाला पढ़ा, ग्राफ्टिंग वाला पढ़ा, लेयरिंग वाला पढ़ा, है ना? इनके अंदर सबसे पहले ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड देयरफॉर यूजफुल ट्रेड कैन बी प्रिवेंटेड। अब क्या बोला गया? किसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। कहने का मतलब है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग आएगी, जो न्यू जनरेशन आएगी, वो क्या होगी? जेनेटिकल आइडेंटिकल होगी, है ना? रोज का प्लांट कैसा होगा भाई? रोज की तरह हूबहू तो दिखेगा। बनाना वाला कैसा होगा? बनाना की तरह हूबहू तो दिखेगा, है कि नहीं? ठीक है, यहां तक? अगला, इट इज रैपिड एंड इकोनॉमिकल मेथड। और ये जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ये क्या है? एक रैपिड, बहुत तेजी से होने वाला, और एक इकोनॉमिकल मेथड है। कौन सा है? इकोनॉमिकली, यानी ज्यादा पैसा नहीं लगता है, ठीक है? जैसे मनी प्लांट है, कोई पैसा थोड़ी लगा, हमने तो स्टेम को काटा, स्टेम को काट के लगा दिया, रोज की स्टेम को थोड़ा तोड़ के लगा दिया। यानी कि बहुत तेजी से होने वाला और इकोनॉमिकल मेथड है, ठीक है? यहाँ तक ये इसके बेनिफिट हो गए। अब इसके बाद इसका डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर हम न्यू करेक्टर डेवलप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? न्यू करेक्टर्स को डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है? यहां तक। अगला क्या है? द डिजीज ऑफ पेरेंट प्लांट
गेट ट्रांसफर टू द ऑफिस स्प्रिंग। और इसके अंदर ये होगा कि जो डिजिट्स होगी, क्या होगी, डिजिट्स होगी, जो पेरेंट प्लांट के अंदर होगी वो उसके ऑफिस स्प्रिंग प्लांट के अंदर भी आएगी। जैसे मनी प्लांट, अगर हमने स्टेम तोड़ा तो उसके अंदर वो डिजिट्स तो पहले से ही फैल चुकी थी पूरे के अंदर, है ना, जो बीमारी उस पौधे के अंदर थी। उससे अगर हमने दूसरा पौधा उगाया तो उस दूसरे पौधे से भी क्या होगा, उसके अंदर भी बीमारी आएगी। तो सबसे पहली कमी क्या है, पहला डिसएडवांटेज क्या है कि न्यू करेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। और अगली कमी क्या है इसके अंदर, अगली कमी ये है कि जो पेरेंट प्लांट के अंदर डिजीज होगी, जो बीमारी होगी, वो किसके अंदर आएगी, ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी आएगी। ठीक है, क्लियर है। हाँ, ग्राफ्टिंग से देखो, ग्राफ्टिंग के अंदर तुम लोगों ने देखा कि देखो उसमें सेम टाइप के पौधे लिए गए, फिर भी जैसे एप्पल है, पेयर है, ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया है, दो पौधों, दो अलग अलग, यानी कि आम को और एप्पल को मिला दिया है हमने, ऐसा तो हमने नहीं किया है ना। हमने लिटिल वेरिएशन आया है, ज्यादा वेरिएशन नहीं, लिटिल वेरिएशन था जिसमें हमने दो टाइप के एप्पल को मिलाया था, है ना, दो टाइप के मैंगोज को जोड़ा था। ठीक है, हो गया।